Welcome back to the channel. Today we are riding the all new Kawasaki Versys 300X. ऑफ-रोडिंग के लिए बहुत ही एक केपेबल मोटरसाइकिल एंड 300cc कैटेगरी की ADB फ्रॉम Kawasaki विच लुक्स गुड। काफ़ी सारी चीज़ें हैं बाइक के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे आज। और मैं आ रखा हूँ कावासाकी छतरपुर दिल्ली में एंड यहाँ पे ये बाइक टेस्ट राइड के लिए थी, तो मैंने सोचा कि इसको चला के देखा जाए, आप लोगों से कुछ बातें की जाए इस बाइक के बारे में। तो सबसे पहले एक छोटा सा वॉक अराउंड। सबसे पहले इसके कलर को देखेंगे तो यहाँ वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, डिसेंट लग रहा है। पेंट क्वालिटी मेरे को अच्छी लग रही है, ऑल्दो कावासाकी है यस, तो पेंट क्वालिटी तो डेफिनेटली अच्छी होनी ही है। थोड़ी सी गंदी हो रखी है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है भाई। फ्रंट में अगर आप देखोगे आपको एक टॉल वाइजर मिल जाता है, हेलोजन लाइट, नॉट एन LED। देन ABS की बैजिंग, ब्लू कलर का मड गार्ड, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जिसके आगे आपको थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल जाती है। उसी के साथ साइड पैनल तक आते आते वर्सिस का कैरेक्टर, ये फ्रंट का पूरा जो फ्रेम है आपको टॉल फ्रेम मिल जाता है। उसी के साथ टैंक शेप जो है वो ब्लू कलर में है। रेयर सेक्शन तक आते आते यू विल नोटिस कि ये सारा पार्ट जो है ये ब्लू में आ रहा है। और एग्जॉस्ट कम्प्लीटली लुक्स लाइक द बिग बाइक वाला एग्जॉस्ट। टील सेक्शन को अगर आप देखोगे भाई 300cc, तो वैसे कहीं से कोई बंदा इसे देख के कह नहीं जाएगा कि ये 300cc की बाइक है, क्योंकि दिखने में काफ़ी बड़ी टॉल मोटरसाइकिल है। उसी के साथ यहाँ पे आपका टॉप रैक आ जाता है, स्टर्डी है और ये यहाँ से कनेक्टेड है। सो इट ऑल्सो वर्क्स एज ग्रैब रेल, इंडिकेटर, हेलोजन एंड एक बहुत ऑकवर्ड चीज़, साड़ी गार्ड जो कि कुछ इतना बड़ा है। और भाई अब मैंडेटरी है तो कंपनी को भी डालना पड़ता है, ऑल तो सबसे पहले लेने के बाद मेरे हिसाब से लोग इसे अनस्क्रू कर देंगे। एंड यस, दिस वाज द ओवरऑल वॉक अराउंड व्यू जो कि वर्सेस 300 का है। लुक कैसी लगी कमेंट करके बताओ। अब इस बाइक को एक बार हम चलाते हैं। यहाँ पे ये की है कावासाकी 300 वर्सेस की एंड स्पीडोमीटर की अगर बात करें सो कुछ इस तरीके का आपको स्पीडोमीटर मिल रहा है। नाउ दिस लुक्स अ बिट ओल्ड स्कूल, एक्चुअली थोड़ा आउटडेटेड तो है। यहाँ पे आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल रही है, यहाँ पे आपका एनालॉग में RPM मीटर आ जा रहा है। और सिमिलर टू निंजा 300 का जो सेटअप है वैसा सा ही सेटअप है। एक्चुअली जो इंजन है वो उसी से ड्राइव किया गया है, बट ऑल दो डिफरेंट कैरेक्टर इन दिस बाइक। और यहाँ पे बटन्स है जहाँ से आप नेविगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे रेंज दिखा देता है आपकी, देन एवरेज दिखा देता है। 14 की एवरेज मिल रही है, रेंज है बिकॉज ये टेस्टेड व्हीकल, तो एवरेज पे मत जाना अभी। ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर, 8 किलोमीटर बाइक चली हुई है। एंड उसी के साथ यहाँ पे थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ है यहाँ पे। एंड गियर, स्विच गियर्स को देखोगे तो यहाँ पे हज़ार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न, यहाँ पे इग्निशन स्विच। सो बहुत कुछ इम्प्रेसिव नहीं है वैसे ही बताऊँ तो। डैशबोर्ड पे अगर आप ऐसे देखोगे तो बहुत इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन जापानीज़ ब्रांड अगेन थोड़ा कम ही है फैंसी चीज़ों के ऊपर। सो बाइक को ऑन किया जाए। यस, अब ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल है ये। सो चलते चलते ही बात करते हैं। यस, सो सबसे पहले बाइक के इंजन की बात करा जाए तो 296cc का ट्विन सिलेंडर इंजन इसके अंदर ऑफर हो रहा है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है अप्रॉक्सीमेटली 38 bhp एंड 26 Nm टॉर्क आपको लगभग मिल जाता है बाइक के अंदर। और भाई आप व्यू देख लो कि ये वाइज़र कहाँ तक आ रहा है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। सो टॉल मोटरसाइकिल तो ये लग ही रही है। एंड यस, भाई क्लच तो इसका बहुत ज़्यादा ही लाइट है। वाओ, दिल्ली में गंदगी भी कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो रोड वोड कितने ज़्यादा गंदे हो रखे हैं। एंड सी, मैन्यूवर करने में मज़ा आया मेरे को। अब ये जो इंजन है इनका 296cc का निंजा 300 वाला ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलायबल इंजन है, डिसेंट पावर प्रोड्यूस करता है और माइलेज भी इंजन की अच्छी है। सो स्मूथ है इंजन,
जिसमें एज सच आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत माइनर से मेरे को बजीनेस महसूस हो रही है बाइक में। हैंडल बार पे यस थोड़ी बजिंग है सरप्राइजिंगली। और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ही चलाना पड़ रहा है इधर। आज संडे के दिन भी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। सो बाइक एग्रेसिव नहीं है। अब सी मेरे को एक चीज़ पता है क्या अच्छी लगती है, ये कावासाकी के 300 लाइनअप की। बेसिकली आप निंजा 300 ले लो या फिर वर्सेस देख लो। कंपेयर टू RCs KTMs बेसिकली इट इज़ नॉट एग्रेसिव। लीनियर पावर प्रोड्यूस करती है, इजी गोइंग मशीन है। आपको ज़्यादा मतलब उतना थ्रॉटल एग्रेसिव नहीं है कि हल्का छोड़ा तो बाइक एकदम से निकल जाएगी। वो चीज़ बहुत रिलैक्सिंग एक राइड क्वालिटी आपको प्रोड्यूस करती है जब आपका एक मॉडरेट सी पावर आपको मिल रही है। ऐसा नहीं है पावर नहीं है, मॉडरेट पावर मिल रही है और इजी गोइंग बाइक है ये। तो आपको हमेशा कुछ ऐसा नहीं रखना, अपने आप को हमेशा कॉशियस नहीं रहना कि अरे यार थोड़ा सा थ्रॉटल दे दिया तो बाइक निकल जाएगी, जो कि एक बहुत मेजर कंसर्न हो जाता है जब हम डेली ट्रैफिक में या फिर किसी भी सिचुएशन में चला रहे हो, किसी ट्रिकी सिचुएशन में हो जाए तो उस पॉइंट में यू विल रियलाइज़ कि नहीं पावर तो भैया कभी कभी जितना मज़ा आता है उतना कभी कभार प्रॉब्लम भी हो जाती है उसके साथ। इजी गोइंग मशीन है ये, चलाने मज़ा आता है। सस्पेंशन की बात की जाए तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहे हैं इसके अंदर एंड रेयर में आपको मोनोशॉक मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा आपको फ्रंट में एक ट्रैवल मिलेगा। अब ऑफ रोडिंग के लिए मेरे पास इधर स्पेस नहीं है, अदरवाइज़ मैं ऑफ रोडिंग करके भी थोड़ा सा इसे देखता, क्योंकि बाइक के अंदर आपको एलॉय नहीं, बाइक के अंदर आपको स्पोक्ड व्हील्स ऑफर हो रहे हैं। सो ऑफ रोडिंग केपेबल तो ये मोटरसाइकिल है। ट्रैवल आपको अच्छा खासा ट्रैवल मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी बाइक गड्ढों में सारी जगहों पे अच्छा परफॉर्म करेगी। एंड यस यार आज ट्रैफिक तो ज़्यादा ही हो गया है। यस यहाँ से हम निकले और आज कई जगहों पे तो सिग्नल्स भी नहीं चल रहे। टॉकिंग अबाउट द सीट हाइट, 815 mm की इस पर सीट हाइट मिल रही है, जो कि मेरी हाइट है 5'9", और इतना ज़्यादा मेरे को टॉल ये मोटरसाइकिल लग नहीं रही है। सो बेसिकली आप बाइक के अंदर की तरफ को बैठ रहे हो, सो दिखने में ये टॉल है, जो सीट है वो अंदर की तरफ है, तो जब आप बैठ रहे हो तो यू विल फील लाइक यू आर सिटिंग इनसाइड द बाइक, और आपके जो पैर हैं वो इजीली नीचे रीच आउट हो जाएंगे। एज सच प्रॉब्लम आपको लगेगी नहीं, टॉल मोटरसाइकिल लगेगी नहीं। सो बेसिकली जब आपकी फ्लैट सीट हो जाती है तब आपको लगता है कि ये टॉल मोटरसाइकिल है, बट एज सच आपको लगेगा नहीं कि ये टॉल मोटरसाइकिल है। उतनी ज़्यादा बैठने के बाद मैं इजीली 5'9" मेरी हाइट है और मैं इजीली इस बाइक पे बैठा हुआ हूँ। बहुत इजीली ये मैनेजेबल बाइक बन जाती है, क्योंकि बाइक का जो ओवरऑल वेट है दैट इज़ जस्ट 179 kgs। सो ADV होने के बाद 179 kgs की बाइक आपको काफ़ी इजी रहेगी। ऑफ रोडिंग करते वक्त भी ऑब्वियसली इजी रहेगा, क्योंकि जितना कम वेट होगा उतना ज़्यादा मैनेजेबल बन जाएगी। एंड सिटी राइड में भी अगर आप चलाओगे इसे डे टू डे के लिए अगर आप यूज़ करते हो तो यस डेफिनेटली आपकी बाइक मैनेजेबल आपको मिलेगी। 6 स्पीड गियर बॉक्स आ रहा है एंड 50 की स्पीड में 6 गियर पे चला रहा हूँ और बढ़िया मज़ा आ रहा है मेरे को चलाने में। बाइक स्टॉल नहीं हो रही, सोलो एंड टॉर्क डिसेंट है बाइक का, आपको इतना ख़राब महसूस होगा नहीं। इन्जॉय करोगे आप बाइक, डेफिनेटली आप ये बाइक को इन्जॉय करोगे। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि बाइक के अंदर आपको 17 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल रहा है। तो इवन इफ़ यू यूज़ दिस मोटरसाइकिल फॉर टूरिंग,
सो फ्रीक्वेंट आपको फ्यूल अप कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विच आई थिंक अगेन इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि निंजा 300 में भी जो है वो आपका 17 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है और वर्सेस के अंदर भी आपको 17 लीटर्स का ही फ्यूल टैंक ऑफ़र हो रहा है। सो इट इज़ वेरी गुड कि 17 लीटर का फ्यूल टैंक है। सो जो लोग इसे टूरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेना चाहते हैं, डेफिनेटली दे कैन गो फॉर दिस मोटरसाइकिल। नाउ कमिंग टू द ब्रेक्स, फ्रंट की ब्रेक से आपकी 290 mm की एंड रेयर ब्रेक से आपकी 220 mm की। ये मोटरसाइकिल ड्यूल चैनल ABS के साथ आती है, कोई टेक नहीं है ऐसा, स्विचेबल ABS एंड ऑल। सो मिस आउट तो बाइक के अंदर कुछ चीज़ें हैं। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस डिसेंट है, जो कि आपका हाई स्पीड वगैरह पे भी मैनेजेबल हो जाएगी एंड सिटी में चलाने में तो कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं ही आने वाली। एंड सी वीडियो में तो आपके पास एविडेंस ही है कि मैं ट्रैफिक में ही चला रहा हूँ बाइक को। सो मैं कुछ ऐसी बात भी नहीं बोलूँगा जो कि ज़बरदस्ती की हो। सो जो चीज़ है, जो मेरे को फील हो रहा है, वो चीज़ तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। अब बात करते हैं थोड़े से बाइक के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो प्रोज से स्टार्ट करते हैं, वेल, क्योंकि कॉन्स तो कुछ तो है खैर। तो प्रोज की पहले बात की जाए तो इंजन रिलायबिलिटी डेफिनेटली आपको ये ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन, जैसे मैंने बताया निंजा 300 में काफ़ी साल से सेम इंजन यूज़ हो रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इंजन में अगर आप लॉन्ग टर्म ये मोटरसाइकिल को रखते हो। प्रीमियम सेगमेंट की स्मॉल सीसी की टूरिंग मोटरसाइकिल या ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल देखना चाहते हो, तो एंट्री लेवल पे कावासाकी 300 आपको बिल्कुल ऑफ़र हो जाती है, जो कि आपको एक प्रीमियम फील भी देगी और प्रीमियम ब्रांड है एक्चुअली। सो यस, डेफिनेटली वो फील आपके पास एक आ जाता है। प्रोस मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बाइक में ऐसे बहुत चीज़ें ऑफ़र हो नहीं रही। कॉन्स पे आते हैं तो सबसे पहली चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें मिस आउट है। तो स्पीडोमीटर सबसे पहली चीज़ जो मेरे को फील हुआ कि भाई स्पीडोमीटर जो है नहीं सूट कर रहा यार कावासाकी, कुछ नया दे दो, थोड़ा प्रीमियम दे दो, एटलीस्ट LCD वगैरह डिस्प्ले होती तो बहुत बढ़िया हो जाता। उसी के साथ बाइक का जो ओवरऑल लाइटिंग सेटअप है, हेलोजन है। आपको फ्रंट में हेलोजन हेडलाइट मिलती है, हेलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं। सो यार प्रीमियमनेस अगेन आपकी कहीं ना कहीं मिस आउट हो रही है। मज़ा नहीं आ रहा लोगों को भाई। उसके बाद फीचर्स की कमी है। सो इवन अभी हम प्राइस टैग के बारे में बात करेंगे, तो जो आप पैसा पे कर रहे हो, जितना पैसा आप पे कर रहे हो, उसमें आपको क्विक शिफ्टर वगैरह नहीं मिलता, डिस्प्ले नहीं मिलती, हेलोजन इंडिकेटर वगैरह नहीं मिलते, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्विचेबल ABS, किसी चीज़ का कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो ये चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जब आप इतना पैसा पे कर रहे हो तो कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली कंपनी को देनी ही चाहिए। रॉ बाइक है, बिल्कुल ही रॉ बाइक है, एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं इतनी भी रॉ नहीं होनी चाहिए थी कि बंदे फिर वो वैल्यू फॉर मनी वाला सोचने लग जाए। क्योंकि सी अगर आप ये देखो कि इस कैपेबिलिटी के साथ और बाकी जो ब्रांड्स है वो क्या क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, देन अगेन यस कावासाकी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है उस फीचर्स के मामले में या काफ़ी चीज़ों के मामले में। कावासाकी पीछे छूट जाएगा आपका, और ये चीज़ कावासाकी को डेफिनेटली सोचना चाहिए। इस चीज़ पे काम हो सकता है। सिर्फ इंजन रिलायबल होना इज़ नॉट एवरीथिंग, बट येस मेरे हिसाब से 60 to 70% आपकी चीज़ें कवर अप हो जाती है एक अच्छे इंजन के साथ। बट देन अगेन बाकी सारी चीज़ें जो है जो उस बाइक को उतना केपेबल बनाती है, वो चीज़ें भी बाइक के अंदर होनी चाहिए। एंड कमिंग टू द टायर्स, फ्रंट में आपको 100 सेक्शन टायर मिल रहा है, रेयर में 130 सेक्शन टायर मिल रहा है। अब इसका जो साइज़ है, फ्रंट में आपको 19 इंच ऑफ़र हो रहा है एंड रेयर में आपको 17 इंच ऑफ़र हो जाता है। अब ये ट्यूबलेस टायर्स नहीं है, ये ट्यूब टायर्स है, स्पोक्ड व्हील्स है, आपको ट्यूब टायर्स मिल रहे हैं। सो
यस, प्राइसिंग की बात करें तो बाइक आपको 3.79 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट करेगी, जो कि एक काफ़ी अच्छा खासा प्राइस टैग है व्हेन यू कंपेयर इट विद द कॉम्पिटिटर्स एंड रियलाइज़ कि कॉम्पिटिटर्स क्या क्या ऑफ़र कर रहा है एंड देन ये बाइक क्या ऑफ़र कर रही है, तब आपको थोड़ा रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं ओवर प्राइस्ड है ये मोटरसाइकिल। सो कंसिडरिंग कि बाइक की कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर आप देखो इसे ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए, तो देन डेफिनेटली हो सकता है कि आपको ये मोटरसाइकिल पसंद आए। बट अगर आप सिर्फ फीचर के पीछे जाओगे तो हो सकता है ये मोटरसाइकिल आपको पसंद ना आए। सो कैसी लगी ये बाइक कमेंट करके बताओ, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यार। I will meet you in my next video. Till then, stay tuned.